बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हमारा सबक है 3, जानवरों से प्यार। बे लिफ्ट हमारा 35 है। हरकत की अलामात मद, जेर, ज़बर, पेश में फ़र्क कर सकें। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज़ किया जाए, जल्दी से इस सरगर्मी को कर लें और एक गलती भी आपने ठीक करनी है अपनी किताबों पर। यहाँ पर आपकी किताब में एक गलती है कि इस अलामत को, ज़ेर की अलामत को यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर ऊपर लगेगी अलामत। तो फिर आप ज़बर को ज़बर से मिला सकेंगे और ज़ेर को ज़ेर से मिला सकेंगे। यहाँ मैंने सही कर दिया है, आप भी अपनी किताबों पर सही कर लें। आज हम पढ़ रहे हैं ज़ेर ज़बर पेश। सबसे पहले तो हम ज़बर को पढ़ेंगे। हर्फ के ऊपर की हरकत है ये, इनको हरकत कहते हैं ज़ेर ज़बर पेश को। ज़बर के माना है ऊपर। ये छोटी सी तिरछी लकीर किसी हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। ये देखें, ये एक तिरछी लकीर है इस तरह। इसको हम किसी हर्फ के ऊपर लगाते हैं जिसे हम ज़बर कहते हैं। जैसे जीम के ऊपर हमने यहाँ पर लगाया है तो अलिफ की आधी आवाज आएगी, जल। और यहाँ पर देखिए आप, जल। और फे के ऊपर हमने ज़बर लगाई है, फन। इसी तरह हे के ऊपर लगाई है, हल। अब ज़ेर जो है वो हर्फ के नीचे की हरकत है, इसीलिए इनको हरकत कहते हैं। ज़ेर के माना है नीचे। ये छोटी सी तिरछी लकीर किसी हर्फ के नीचे लगाई जाती है। जैसे कि दाल के नीचे अगर हम इसे लगा देंगे, ज़बर भी इसी तरह की शक्ल का होता है लेकिन वो ऊपर लगाया जाता है, ज़ेर जो है वो नीचे। अगर हम दाल के नीचे लगाएंगे इसको तो ये की आधी आवाज आएगी, दिल। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर लगा देंगे तो ये दल बन जाएगा, और अगर हम पेश लगा देंगे तो दुल बन जाएगा। इसीलिए ज़ेर जो है वो नीचे, हर्फ के नीचे लगाई जाती है। जैसे कि दिल, गिरना, चील, वो हरूफ है जिनके पहले हर्फ पर ज़ेर लगी है। अब हम पेश देख लेते हैं। पेश क्या होता है? आंखों वाला वाव होता है। देखिए इसकी शक्ल बिल्कुल वाव जैसी है, लेकिन वाव की आंख नहीं होती, लेकिन पेश की आंख होती है। और इसको हम आंखों वाला वाव कहते हैं। और इसको हम कहाँ लगाते हैं? इसको हम हर्फ के ऊपर लगाते हैं हमेशा। ठीक है, और इसकी आवाज कैसी होती है? आधी वाव जैसी आवाज होती है। जैसे दुनिया, बुलबुल। अगर हम इसको वाव लगा देंगे, दुनिया हो जाएगा। तो पेश की आवाज जो है वो आधे वाव वाली होगी। इसी तरह बुलबुल, बुलबुल। और भी कई अल्फाज होते हैं जिनके ऊपर पेश आता है, जैसे कि ऊंट हो गया। और और भी अब बहुत सारे अल्फाज होंगे, बुलबुल, दुनिया। आप मुझे बताइएगा कौन कौन से अल्फाज होते हैं। इसी तरह मद का देख ले इस्तेमाल। आवाज का दुगना और लंबा फैलाव होता है। जब अलिफ की आवाज को दुगना या लंबा पढ़ना हो तो उस हर्फ अलिफ के ऊपर मद लगाई जाती है। जैसे आम। अगर मद हटा देंगे तो ये अम बन जाएगा। ठीक है, अलिफ की आवाज को दुगना पढ़ना होगा तो मद लगाएंगे। इसी तरह आज, अगर मद हटा देंगे तो अज बन जाएगा। जब हमने इसको खींचकर पढ़ना होगा लंबा करके तो हम इसको इस पर मद लगाएंगे। इसी तरह आदमी में भी मद लगाया जाता है। अगर हम मद हटा देंगे तो आदमी बन जाएगा। इसलिए अलिफ की दुगनी आवाज को पढ़ने के लिए हम मद लगाते हैं। अब हम सौती और मकामी खाका देख लेते हैं। हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है मद, जो ज़बर है उसकी को ऊपर लगाया जाता है और ये छोटी तिरछी लकीर होती है, और अल्फाज की आधी अलिफ की आवाज होती है, जल, फन, हल। इसी तरह ज़ेर जो है वो नीचे लगाया जाता है। छोटी तिरछी लकीर होती है जो हरूफ के नीचे लगती है, और ये की आधी आवाज होती है, दिल, गिरना, चील। और पेश जो है वो हरूफ के ऊपर लगाया जाता है। ये आंख वाला वाव है, वाव की आधी आवाज देता है, सूरज, दुनिया, बुलबुल। और मद जो है अलिफ के ऊपर लगाया जाता है। अलिफ को अलिफ की आवाज को दुगना या लंबा कर देता है, आम, आज, आदमी।
ये हमारा आज का सबक है, अपनी किताबों पर देखिए। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। जेर जबर पेश को छोटी आवाजें कहते हैं। जबर अलिफ की छोटी आवाज है, जेर छोटी ये की छोटी आवाज है, पेश वाओ की छोटी आवाज है। मद अलिफ के ऊपर लगाया जाता है और अलिफ की आवाज को दुगना कर देता है। ये तदरीसी जांच का सफ़ा है। आपने क्या करना है, इन अल्फाज को देखें, इनको पढ़ें और मद वाले अल्फाज को यहाँ लगाएं, ज़बर वालों को यहाँ, ज़ेर वालों को यहाँ, पेश वालों को इधर आपने लगा देना है। ये आपका घर का काम है जो कि आपकी वर्क बुक पर मौजूद है, ये आपने घर जाकर करना है। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा को हरकत की अलामात समझ आ गई होंगी, ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल भी अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।